नमस्कार मित्रों, नमस्कार दोस्तों और नमस्कार मेरे साधकों। हर प्रकार की वीडियो जब हम डालते हैं तो कुछ लोगों के विचार भी आते हैं और कुछ कुछ लोग नई वीडियो मांग करते हैं कि महाराज जी इस पर एक वीडियो डाल दी। एक हमारे व्यूअर्स ने हमसे मांग किया है कि नेत्र ज्योति, आँखों में कोई परेशानी दूर करने के लिए, नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए, मोतियाबिंद है वो दूर करने के लिए, इस प्रकार की आंखों की कोई समस्या है तो उसके लिए आप एक वीडियो डालिए। मित्रों, हर प्रकार के मंत्र हमारे ऋषि मुनि और जो सिद्ध पुरुष हैं उन्होंने तैयार किए हैं। ये मंत्र तैयार होते कैसे हैं कि जब कोई सिद्ध पुरुष अपनी वाणी से, जिसकी वाणी सिद्ध होती है, जो भी मंत्र जिस कार्य के लिए बना देगा वह कार्य करेगा। वह कार्य क्यों करता है कि उसे अपने गुरु पर और ईश्वर पर विश्वास है, जो बोलेगा सत्य होगा। इसीलिए उसका नाम दिया जाता मंत्र, यानी मन से जो बनाया हुआ हो उसी का नाम मंत्र है। मंत्रों की क्रिया उस व्यक्ति की भावना के साथ होती है। यानी मैं अगर किसी से बोलता हूं तो अपनी भावना उसके साथ लगाता हूं, जो मैं साधना कर रहा हूं, जो मंत्रों का जाप कर रहा हूं उसके हिसाब से उस व्यक्ति को बताता हूं। तभी तो गुरु मंत्र भी काम करता है। मंत्र तो किताब में लिखा हुआ, पढ़ लीजिए। पर गुरु मंत्र लेने का मतलब क्या होता है? गुरु मंत्र लेने का मतलब होता है कि आप अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें, जो भी कार्य करें, तंत्र मंत्र सिद्धिवाद और भी गृहस्थी का कोई कार्य करें तो अपने गुरु से परामर्श करें, आपको सही मार्गदर्शन मिले तो। परंतु कुछ लोग जो साधक हैं शॉर्टकट में चलते हैं। कुछ गुरु मंत्र भी ऐसे हैं, नाम जप, केवल नाम जप करो। तो नाम जप कौन कर सकता है? जो गृहस्थ से मुक्त हो, उसे कुछ नहीं चाहिए। पर अधिकांश व्यक्ति जो अपनी गृहस्थी में रहते हैं उन्हें नाम जप से कुछ नहीं प्राप्त होता। क्यों? कोई नाम जप का मतलब होता है सब कुछ हमने ईश्वर को अर्पित कर दिया, हम ईश्वर की शरण में, हमें कुछ नहीं चाहिए। जब उसे परेशानी होगी ईश्वर को हमारे मंत्र से, हमारी आस्था से, हमारी भावना से, तो हमको स्वयं देगा, कुछ नहीं मांगते हो। इसीलिए ज्यादा सिद्ध पुरुष कोई बातें नहीं करते। मित्रों, आपको आंखों से संबंधित जो भी समस्या है उसके लिए इस वीडियो में हम आपको उपाय बता रहे हैं। एक छोटा मंत्र भी बताएंगे, आपको उस मंत्र का जाप करना है। पहले जो मंत्र जाप करेगा वो आपको झाड़ा लगाएगा, यानी झाड़ेगा आपको दूसरा व्यक्ति। जो इस क्रिया को करता है, तंत्र मंत्र की क्रिया करो, वो करेगा, आप नहीं करेंगे। हर कोई व्यक्ति नहीं करेगा, या तो गुरु से दीक्षित होगा वो करेगा, या जो तंत्र मंत्र में आस्था रखता है वो करेगा, तब आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। अब क्रिया कैसी है? बहुत ही साधारण है और 21 दिन की क्रिया है। अगर 21 दिन नहीं कर सकते तो कम से कम 11 दिन करिए, देखिए प्रभाव देखिए। क्योंकि आंखों में फूली जाला पड़ जाता है, धुंधला दिखाई देता है। आंखों की क्रिया ऐसी रहती है कि लोगों को अनायासी ऐसा लगता है धुंधला धुंधला सा, जैसे कोहरा हो, और फिर वह व्यक्ति सोचता है कि क्या करूं। बहुत लोग बहुत दवाइयां भी डालता है, नहीं होता है। इसके लिए आपको यह मंत्र काम करेगा। आस्था विश्वास रखकर कोई भी मंत्र का जाप करें, कोई भी मंत्र का प्रयोग करें तो काम करता है। आपने वह नहीं रखा तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। केवल 4 लाइन या 4 अक्षर लिखे हुए हैं, उनका प्रभाव आपके दिमाग पर नहीं पड़ेगा। तो यह क्रिया आपको रविवार से शुरू करना है। जो साधक है यानी तंत्र मंत्र वाला व्यक्ति है, शनिवार वो रविवार को वह भी नहा धोकर आएगा, आप भी नहा धोकर नियत समय पर सुबह शाम को जब भी वो नियत बता दे आप जाइए। तो वह व्यक्ति इस मंत्र को पढ़ेगा और जमीन पर आड़ी तिरछी ऐसे लाइन मारेगा हर मंत्र पर। इस प्रकार से वह कम से कम 21 बार मंत्र का जाप कर पढ़ेगा और 21 बार ही वह जमीन पर चाकू से लाइनें मारेगा जैसे कोई काट रहा हो। और हर मंत्र पर जब मंत्र समाप्ति होगी उसके बाद उस आंखों की बीमारी वाले व्यक्ति के लिए वह फूंक मारेगा, ऐसे
मंत्र की समाप्ति हुई और उसने फूंक मारी। नीचे मंत्र बोलते हुए चाकू से इस तरह आड़ी तिरछी लाइनें मारेगा वो, जैसे कोई चीज काट रहा हो, तब आपका वो मंत्र काम करेगा। और सामने वाला जो व्यक्ति जो इलाज करा रहा है आंखों के लिए, वह उसकी तरफ देखेगा, आमने सामने दोनों बैठेंगे। यह क्रिया आपको 21 दिन करना है। अगर आप साधक हैं या यह क्रिया समझना चाहते हैं तो आप करें। यानी व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता, क्योंकि उस मंत्र की फूंक लगाना है तो कोई व्यक्ति जो आंखों से पीड़ित है अपने अंदर फूंक नहीं लगा सकता। यह परमार्थ कल्याण करने वाला जो भी गांव देहात में जो भी लोग रहते हैं वो सब कर सकते हैं, परंतु वह व्यक्ति उन बातों को करता हो और थोड़ा बुजुर्ग भी होना चाहिए, यानी जिसे ज्ञान हो पूरा। बुजुर्ग का मतलब है जीवन का भी ज्ञान है और इस उपाय का भी ज्ञान है, तब आपको ये फर्क पड़ेगा। और इसका मंत्र है ये, इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है। ओम भाट भाटनी निकली कहे चल आई उस पार, भाटनी बोली हम बियाएब उसकी छाली ब्याएब, हम उपस माची पर मुंडा मुंडा अंडा सोहिल तारा तारा, अजयपाल राजा उतर रहे पार, अजयपाल पानी भरत रहे मशकदार, यह देख बाबा बुलाऊ गोड़िया मला उजार, तेके हम अधोखी जाए रतौंदी ईश्वर महादेव की दुहाई उतर जाए। इस मंत्र को आप याद कर लीजिए और लोगों का कल्याण करिए, उपचार करिए। आप लोगों का कल्याण करेंगे, प्रभु आपका कल्याण करेगा। जो वो दे दे वो ले लीजिए, सीधा सीधा सिद्धांत है। आप इस उम्र में हैं, आप कोई प्रतिबंध मत लगाइए। और कोई बहुत ही कष्ट में आदमी होता है वही जाता है, बाबा मुझे भूत लग गया, बाबा मुझे नजर लग गई, बाबा मुझे ये लग गया, बाबा मुझे आंखों से कम दिख रहा है, बाबा मैं तो बहुत परेशान हूँ। कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं। जो उसे देना होगा देगा, 10, 20, 50, 100, आपका कोई प्रतिबंध नहीं है। एक शिष्य हमारा दिल्ली में रहता है, वो कहता है महाराज जी हम किसी से कुछ कहते नहीं, हमारे पास लोग भीड़ लगी रहती है। बोला आपका आश्रम कहाँ है? हमने कहा भैया हमारा कोई आश्रम नहीं है, हम तो अपने घर पर रहते हैं। आश्रम पे हम जाएंगे तो हम ना तो कोई साधना कर पाएंगे ना हम वीडियो बना पाएंगे, आप कर रहे हैं तो करिए। तो उसने 2-4 बातें हमसे पूछी थी। हमने कहा ठीक है भाई, आपको हम बताते रहेंगे, आप हमसे संपर्क करते रहिए। करते हो, अच्छा काम करते हो। परंतु हमने कहा यहाँ इस दुनिया में बहुत सारा आदमी, 90% आदमी इतना है कि काम करा लिया। अगर आपने ये बोल दिया ना कि 7 दिन भगवान शिव के ऊपर पानी चढ़ा के आना, तो नहीं जाएगा। इतना स्वार्थी, इतना मतलब ये आदमी है। तो पैसे की तो बात ही छोड़ दो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गुरुजी हम बाद में दे देंगे। आज एक महिला हमारे पास अपने एक काम कराने आई थी, गुरुजी हमारे पास अभी एक पैसा नहीं, हम बाद में आपको दे देंगे। हम कह देखिए बाद में तो कोई देता नहीं, पर आप दुखी हैं तो हम आपका काम कर दे रहे हैं। जो हम बताएंगे वो कर लीजिए ईमानदारी से। आपकी इच्छा हो तो दे देना, नहीं इच्छा हो तो मत देना। भाई अब दुखी है तो मैं क्या करूं? तो मित्रों, हर आदमी जब तक परेशान है तब तक बहुत सीधा है, और जैसे ही उसमें ताकत आती है, पहलवानी आती है, बोल्ड हो जाता है, फिर आपसे ही सामना करेगा। अरे आपने कर दिया, बहुत एहसान कर दिया, किसी दूसरे से करा लेते, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। भाई ये संसार का नियम है। भाई स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुंड की यही रीति। जब स्वार्थ है आपके पैर भी पड़ लेगा, आप जो कहेंगे हाँ में हाँ भी मिला देगा, सब कुछ शरण में आ जाएगा आपको। क्यों? कि उसे काम करना है। तो भाई मेरे मित्रों, आपको काम करना निस्वार्थ भाव से, अपने अंदर ये सोच के काम करना कि ये कुछ नहीं देगा, क्योंकि हो सकता है आपको बाद में दुख हो। हमसे किसी एक शिष्य ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि बाबा ऐसे ऐसे 2-4 हज़ार रुपए की जरूरत है। तो हमने कहा भाई ले लीजिए, आप हो तो दे देना। फिर उसने एक और प्रश्न किया हमसे, कह रहा हमको 20,000 रुपये चाहिए, आपको हम ब्याज दे देंगे 2% का। हमने कहा आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये काम नहीं करता हूँ। कह रहा नहीं किसी को ज़रूरत है। तो हमने कहा एक बात सुनिए आप। उन्होंने कहा बोलिए। कि यदि हम ब्याज के चक्कर में पैसा देंगे
तो मूल तो हम भूल जाएंगे, और मूल भूलेंगे तो हमें ये चिंता होने लगेगी कि ब्याज दे हर महीने, और आपने 1-2 महीने ब्याज नहीं दिया तो फिर हमें मूल की चिंता होने लगेगी। पर हमने जो आपको वैसे दे दिया, हमें कोई इच्छा नहीं, आपके पास हो तो लौटा देना, नहीं हो तो राधे राधे, हमें क्या करना। पर हम किसी उद्देश्य के कारण किसी को पैसा दे रहे या कोई सामान दे रहे, और दे कैसे रहे, आपसी समझौते में वो व्यक्ति सामने वाला समझौता तोड़ देता है, उस बात का हमको दुख होता है। पैसे का या उस बात का नहीं होता है, हमें सामने वाले बात के साथ जो हमारी बातें हुई उस बात का हमें दुख होता है। या तो यहीं आएगा यहीं से जाएगा, लीजिए खाइए करिए, पर कम से कम झूठ तो मत बोलिए जिससे आपका जीवन आगे चले। आपने लिया तो सामने ज्यादा नहीं, कुछ तो लौटाइए। आप हमेशा लेते रहेंगे, करते रहेंगे, कुछ देंगे नहीं वक्त जरूरत पे, तो सामने वाला कैसे क्या सोचेगा कि इसका काम ही यही है, हराम की खाना है, करना कुछ नहीं है। मित्रों, आप भी अपने आप को संयम में रखे, करिए, लोक कल्याण करिए। नेत्र रोग जिसको हो उसका अगर आप तंत्र मंत्र करते तो इलाज करिए, आपका कल्याण तो करने वाला प्रभु है, सबका कल्याण करता है वो, उनको रास्ता बताइए। आदमी ज्यादातर स्वयं जो करता है ना उसे विश्वास ही नहीं होता है। क्यों? कि गुरु नहीं, ना कोई रोकने वाला। अगर किसी का बाप मास्टर है तो वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, ट्यूशन करने दूसरी जगह जाएगा। क्यों? उसकी बात नहीं मानेगा, उसके साथ रहता है दिन भर, और जब ट्यूशन वाले के पास जाएगा वो डंडी दिखाएगा, डांटेगा, फटकारेगा, आके स्कूल का भी काम करता है और ट्यूशन वाले का काम। आखिर करता क्यों है? उन सबकी वाणी में एक शक्ति है, उस शक्ति का प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है, और वो शक्ति काम करती है, उसकी वजह से काम करता है। और डांट भी देता है और कहता है कल से मत आना, हम नहीं पढ़ाएंगे तुमको। तो यही क्रिया आपको भी सीखना है। अगर कोई गुरु बनाकर आप काम सीखे, मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे पास आइए, बहुत सारे गुरु हैं जो आपको अच्छा लगे वहां जाइए, पर मेरा कहना यह है कि आप किसी को नियंत्रण करने के लिए आप गुरु बना लीजिए, जिससे आप उससे डरें और उसकी बात मानें। हमें बहुत सारे लोग बोलते गुरु जी आप डांटते बहुत है। भाई हम डांटेंगे, आप गलत काम करो, डांटेंगे नहीं आपको? क्यों नहीं डांटेंगे बताइए? सीखेंगे कैसे आप? अपनी मनमर्जी से काम करते। कुछ लोग तो बोलते ही इतने हैं कि हमको बताने नहीं देते कुछ। हम कह रहे हैं अगर सुनना है तो बोलना बंद करिए, लिमिटेड बोलिए। तो ये क्रियाएं, सीखने वाली जो क्रिया होती है ना, जब हम सब कुछ अपना उड़ेल देंगे किसी के सामने तो वो बताएगा क्या, आप सीखेंगे क्या? मित्रों, आपका आपके घर परिवार का कल्याण हो, मंगल हो, कार्य अच्छा करिए। किसी को लाभ मिले, थोड़ा मिले, कितना भी मिले, किसी के प्रति गलत विचार मत रखिए। उसका बुरा हो जाए, इसका ये हो जाए, उसकी निंदा करो, इसका ये करो, मतलब लेना देना कुछ नहीं है आपको। पता चला सुबह शाम तक निंदा ही कर रहे, अरे सामने वाला वो कर रहा है, उसको करने दो ना, वो जैसा करेगा तुम्हारी जगह कोई दूसरा उसको जवाब दे देगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जब आप किसी से बात ही नहीं करेंगे तो आपसे बुरा बोलेगा कोई? क्यों बताइए? आपको मतलब ही नहीं है। अपने रास्ते जाइए, अपने रास्ते आइए। मित्रों, हम अपने अंदर बुराई कैसे पैदा करते हैं? पहली बात तो यह कि जिस व्यक्ति से हमको कोई लेना देना नहीं, हम उसकी बुराई करते हैं, उसकी कमियां ढूंढते हैं, फिर दूसरे आदमी को बताते हैं, और फिर और 2 लोगों को बताते, मतलब चैन नहीं पड़ता है हमको। 10 आदमियों को बता देते, अरे वो ऐसा है, हमारे पड़ोस में रहता है, ये करता है। अरे भाई करता है तो तुमको क्या परेशानी हो रही है? वो करता है, उसकी आदत है। गधे के पास जाओ तो लात मारेगा, वो उल्लू के पास जाओ तो आपके आंखें मट कटराएगा, बिल्ली के लिए दूध छोड़ो तो बिल्ली चाटेगी, उसका स्वभाव है। वो अपने स्वभाव से कभी वो वंचित नहीं रह सकता। क्यों? कि उसके ऊपर अंकुश नहीं किसी का, न पति का अंकुश, न बाप का अंकुश, न गुरु का अंकुश। तो सुधरेगा कैसे वो? बात किसकी सुनेगा? वो स्वच्छंद है, स्वतंत्र है, निर्भीक है, निडर है, उसकी जो मर्जी वो कर रहा है, करने दो। मित्रों, आपका और आपका परिवार सुखी रहे, काम वो करिए, आनंद में रहिए, निसंकोच सोचिए मत ज्यादा। जो कर रहा है उसका परिणाम उसको अपने आप प्राप्त होगा। राधे राधे, जय श्री राधे। कोई गलती हो माफ कर देना।